बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज ही आपके सामने एक स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले। करेलों को पहले अच्छी तरह से छील लें, फिर उनको नमक लगाएं। ये देखें जी, छील के रख लिया था। अब इनको अच्छी तरह से नमक में मिक्स करना है ताकि इनकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी, मतलब थोड़ी कम करनी है। ये जो छिलका उतारा था उसको भी वेस्ट नहीं करना, उसको भी नमक लगा लेना है। आधे घंटे के लिए धूप में रखे थे। अब इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको फिर से धूप में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे रख दें। जितनी अच्छी तरह से इनको वॉश करेंगे उतने ही इनका टेस्ट अच्छा आएगा। साथ बाकी मसाले काट लिए हैं, आलू प्याज जो चॉप करना है। अब करेलों को खुश्क कर लिया है क्योंकि धूप ख़त्म हो गई थी, बाहर धूप थी ही नहीं, इसीलिए। अब बाकी मसाला तैयार किया, टमाटर हरी मिर्चें। अब जो फिलिंग वाला मसाला है ये वो तैयार हो रहा है। उसके अंदर डालेंगे प्याज, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक और बेसन डाल के इसको मिक्स करके मसाले को तैयार कर लेना है। और करेलों को अंदर से खाली कर लेना है। उनके अंदर जो बीज हैं उनको निकाल लेना है। ये देखें, ऐसे खाली कर लेना है ताकि हम बाद में उनको फिर से फिल कर सकें हमारा अपना जो मसाला बनाया है उससे। मसाले में बेसन ज़रूर ऐड करना है। बेसन से ये होता है कि ये बाहर नहीं निकलता, थिक होता है, अंदर स्टक रहता है। और बहुत ज़्यादा फिल नहीं करने, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा और बाहर में निकल आएगा। अब एक एक करके इनको फिल करते जाएंगे। ये देखिए, मसाला था प्याज का और उसके अंदर डाला था बेसन, नमक, मिर्च और ज़ीरा, खुशक धनिया। अब ये इनको टाई कर देंगे हम धागे के साथ। ये देखिए, अब इनको अच्छी तरह से ऊपर से बांध देना है। अब ये स्टेप पूरा हो गया। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है करेले बनाना, और कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा मेहनत भी अच्छी करनी पड़ती है। ऑयल गरम कर लिया अच्छी तरह से और हल्की आंच रखनी है। एक एक करके सारे करेले अंदर डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए। जितनी हल्की आंच पे ये पकेंगे अंदर तक उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। डीप फ्राई करने हैं। डीप फ्राई होंगे तो ही इनका मज़ा है, अदरवाइज़ ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। अगर आप कम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे या नॉन स्टिक में, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए, एक करेला बच गया था, उसको काट के ही डाल दिया। अब साथ वाले चूल्हे पे रख दिए आलू जो काटे हुए थे उनको फ्राई करने के लिए। उनको भी हल्का हल्का ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये देखिए जी, ब्राउन हो रहे हैं। इनकी साइड चेंज करनी है, एक ही साइड पे नहीं पकने देना। चिप्स को, आलूओं को चिप्स की शेप में काट लें क्योंकि करेले लंबे लंबे हैं तो आलू भी साथ लंबे ही होंगे तो ही अच्छा लगेगा। सालन की लुक भी अच्छी आती है और मज़ा भी दुबाला हो जाता है। आलू हो गए हैं फ्राई। अब करेले भी हो गए हैं तकरीबन फ्राई। अब मैं इनको एक एक करके निकालूंगी। ये धागे थोड़े से उलझ गए हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा मसला हो रहा है। इनको निकलना नहीं, एक निकल रहा है, कह रहा साथ दूसरे को भी निकालो। सारे निकल गए हैं, निकाल लिए हैं। उनके ऊपर से धागे भी उतार दिए हैं। याद रखें, सर्व करने से पहले धागे ज़रूर उतार देने हैं। अब वो जो उतारा हुआ छिलका था उसको भी नमक लगा के धोया था। करेले निकालने के बाद उसको डाला मसाले में, ऑयल में लाइट ब्राउन करना है। साथ हरी मिर्चें डाल दें, टमाटर डाल दिए हैं 2 अदद। देखें कितना अच्छा फ्रेश लुक आ रही है माशाल्लाह से। ग्रीन और रेड की कॉम्बिनेशन, वाव! अभी से मुंह में पानी आ रहा है। प्याज थे आधा किलो, उनको बारीक बारीक काट लिया मसाले के लिए। उसको अच्छी तरह से भूनना है। के अंदर भी नमक मिर्च डालनी है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही सालन का ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है और मज़ा भी ज़्यादा आता है। अब हल्दी डाली है, 2 चम्मच नमक डाला है,
नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना और ध्यान रखना है कि आपने करेलों को भी नमक लगाया था। करेलों की फिलिंग में भी नमक है, इसलिए मसाले में थोड़ा एहतियात से डालिएगा, चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसके अंदर हम सब्ज़ियां ऐड कर देंगे। ये आलू जो करके रखे थे फ्राई वो भी डाल दिए हैं। खुले बर्तन में सालन बनाया ज़्यादा मज़े का बनता है। अब एक एक करके सारे करेले ऊपर हम रख देंगे कढ़ाई के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का सालन बना है ना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना है, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अब हम लंच करने लगे हैं। साथ बनाइए चपाती, थोड़ा सा सलाद, और कच्ची लस्सी। माशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।